नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मॉडल यानी टेस्ट पेपर 13 करने वाले। इससे पहले हम 12 टेस्ट पेपर यानी मॉडल पेपर कर चुके हैं। आज हमारा 13वां मॉडल पेपर है, यानी प्रत्येक मॉडल में 100 प्रश्न होते हैं। आपने 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न के आंसर के जवाब दिए, कमेंट करके जरूर बताइए। आइए सेट नंबर 3 का पहला सवाल है, डेसिबल। डेसिबल किसकी इकाई है? तो यह प्रकाश गति की नहीं, प्रकाश गति को मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। तो हमारा ये भी गलत। ऑप्शन बी ऊष्मा, ये भी नहीं। एक मिनट, ऑप्शन बी ऊष्मा भी नहीं, ऑप्शन ए प्रकाश की गति भी नहीं। तो डेसिबल हम ध्वनि की तीव्रता, हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 2, पेंसिल। पेंसिल में प्रयुक्त काला पदार्थ क्या है? यानी पेंसिल की निब बनी होती है, उससे वो कौन सा पदार्थ है? उसे बोलते हैं ग्रेफाइट, हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 3, रक्त। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का यानी होता है किसका? 7 पीएच मान हो, वो होता है उदासीन। इससे अधिक हो तो बोलता है क्षारीय, और 7 से कम हो तो अम्लीय। तो हमारा रक्त कैसा है? क्षारीय। तो इसका हमारा ऑप्शन डी 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न नंबर 4, पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन बी कवक। प्रश्न नंबर 5, फ्रिज में भोजन को ताजा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या है? तो हमारा ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न नंबर 6, रक्त का शुद्ध रूप क्या है? तो ऑप्शन ए वर्षा का जल, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 7, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो है ऋग वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। सांची का स्तूप निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा कराया गया, जो कि 200 के नोट पर है। और कहाँ पर? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न नंबर 9, इसमें होगा अशोक, ऑप्शन बी यानी 9। भारत में सजदा और पापोश प्रथा किसने शुरू की थी? तो यह था गयासुद्दीन बलबन, हमारा ऑप्शन इसका डी सही, जिसे ने लोह और रक्त की नीति भी चलाई, यानी इसे ऑप्शन डी। ग्रांड ग्रांड रोड हम जिसे बोलते हैं जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी। अभी इसी का वर्तमान रुपया प्रचलित है, इसे शेरशाह ने रुपया चलाया था उसने, और शेरशाह ने असरफी भी चलाई थी। यह रुपया वर्तमान मूल्य शेरशाह सूरी का है, यानी हमारा ऑप्शन का बी सही है। ग्रैंड ट्रैंक रोड शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तुम्हारा ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब बाजी, ऑप्शन इसका बी। यह तृतीय कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी कब? 1887 में। कहाँ पर? मद्रास। तो वहाँ के अध्यक्ष थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ऑप्शन बी। अब मुझे प्रथम अंग्रेज, तो 1884 में इलाहाबाद, इलाहाबाद के संबंध में ईल जुलाम से थे, ईल जुलाम से 1884 में और इलाहाबाद में हुआ था। यानी 11 का हमारा ऑप्शन का बी। प्रश्न नंबर 4, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? यह बना था 1927 में, भारत आया 1928, हमारा ऑप्शन का ए। अगला, फोर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? राजबिहारी घोष, इन्होंने नहीं। जेपी नारायण, इन्होंने नहीं। जवाहरलाल नेहरू, ये भी गलत। हमारा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 14, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो माउंटबेटन,
हमारा ऑप्शन इसका बी। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में ये कहाँ से है? यूएसए से, अमेरिका से। भारतीय संविधान के 12 से 35 अनुच्छेद तक है। 12 से 35 तक अनुच्छेद है, तो हमारा इसका अमेरिका, ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिका से 12वीं अनुसूची, हमारा ऑप्शन इसका बी। और 10वीं है ना, 10वीं दल बदल से संबंधित। 9वीं भूमि सुधार से संबंधित। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, जिसमें हम समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची पढ़ते हैं। तो हमारा 16 का सी ऑप्शन 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 17, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो हमारा ऑप्शन ए 73वां संविधान, हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 18, भारत में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। तो यह 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। आर्थिक नियोजन किसमें आता है? आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है, हमारा ऑप्शन इसका सी, समवर्ती सूची का। अगला प्रश्न नंबर 21, भारत में बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो बजट ऑप्शन बी फ्रेंच भाषा से, ऑप्शन बी। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो कपास उत्पादन से नहीं, हमारा ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन। अगला प्रश्न नंबर 23, फरवरी 2026 तक ऑटोमेटिक रूट के तहत भारतीय बीमा कंपनियों में अधिकतम कितनी एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति है? हमारा ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन सी। अगला जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री, हमारा ऑप्शन इसका ए सही जवाब। प्रश्न नंबर 25, केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली के एक महान कलाकार हैं? तो उड़ीसी या शास्त्रीय नृत्य, हमारा ऑप्शन है कथक यूपी का, मोहिनीअट्टम केरल का और मणिपुर का है। अगला प्रश्न नंबर 26, सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह हरियाणा में किया जाता है, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला लोसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोसंग त्योहार किस राज्य में? हमारा ऑप्शन डी सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, हमारा ऑप्शन डी। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पाद राज्य कौन सा है? गन्ना उत्पाद, तो हमारा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। जायद फसलों की बुवाई किस महीने में की जाती है? जून जुलाई में खरीफ की फसल की बुवाई की जाती है। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुवाई की जाती है। इसमें जायद की फसल की बुवाई ऑप्शन बी मार्च और अप्रैल में की जाती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 30, भारतीय कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी आम है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी से हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला भारत में अमृत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हमारा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 11 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? भारत का लिंग अनुपात ऑप्शन बी 943 है। अगर पूछे भारत का बाल लिंग अनुपात 919, ये भारत का बाल लिंग अनुपात, ये भारत का लिंग अनुपात 943। इसमें अगर किसी का लिंग अनुपात पूछे तो पूछेगा यानी बालक का लिंग अनुपात कितना है। अगर पूछे भारत का लिंग अनुपात तो आपको 943 लगाना है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 33 निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है तो बिहार का 1106 वर्ग किलोमीटर। अगर मुझे सबसे कम तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 17 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न नंबर 34 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में स्थित, ऑप्शन ए। लाल पांडा भारत के किन वनों में पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी हिमालय। लाल पांडा, लाल लाल पांडा भारत के किन वनों में पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी। अगला प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973, हमारा ऑप्शन बी। मैं आपको एकदम रैपिड फायर की तरह प्रश्न करा रहा हूँ, आपको ज्यादा टाइम ना लगे क्योंकि ज्यादा टाइम है ही नहीं, कितने 20-21 दिन बचे हुए, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी जो प्रश्न है आपको एक बार फायर रिपीट में करा रहा हूँ। अगला प्रश्न नंबर 23 भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो हमारा ऑप्शन बी गोवा। अगला प्रश्न नंबर 38 कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्य, हमारा ऑप्शन डी 8 राज्यों से गुजरती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गुजरती है और राजस्थान में सबसे कम गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से सबसे अधिक गुजरे मध्य प्रदेश और सबसे कम गुजरे राजस्थान। अगला प्रश्न नंबर 39 नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? नर्मदा नदी का उद्गम, तो हमारा ऑप्शन का सी अमरकंटक, ऑप्शन सी। अगला जोग प्रपात यानी जोग जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है, यह कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में। तो नदी पर कौन सी? सरस्वती नदी पर, ऑप्शन बी। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो हमारा केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन इसका डी सही जवाब। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह महानदी पर बनाया गया है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा राज्य, हमारा ऑप्शन बी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो यह जमशेदपुर, ऑप्शन इसका ए। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह, हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। प्रश्न नंबर 45 केंद्र सरकार की केंद्र सरकार की वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना किस बरस शुरू की गई थी? तो 13 मार्च 1958, ये नहीं। ऑप्शन बी 12 जून 1999, ये गलत। 1 जनवरी 2000 को होने वाला, तो हमारा ऑप्शन डी 2 दिसंबर 2001 को, 2 दिसंबर 2001 को, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 40 उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। कहाँ पर है? गोमती नदी के किनारे स्थित, हमारा ऑप्शन डी। सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 47 आजाद हिंद फौज के सिपाही यानी आजाद हिंद फौज के सिपाही रहे कौन? शहनवाज खान। शहनवाज खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित था? तो उनका मेरठ से संबंधित था, हमारा ऑप्शन का ए सही जवाब। अगला बेलन घाटी सभ्यता बेलन घाटी सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से मिले हैं? किस जिले से मिले हैं? तो हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब सोनभद्र, ऑप्शन का
सी सोनभद्र। बेलन घाटी सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सोनभद्र। सोनभद्र है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है और यहाँ पे बेलन घाटी के साक्ष्य मिले हैं सोनभद्र। अगला प्रश्न नंबर 49, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो ऑप्शंस का सी दक्षिणी जिला, ये दक्षिणी जिला। और मुझे उत्तरी जिला, तो उत्तर में हमारा हो जाएगा सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर में। अगर मुझे पूर्व में हो जाएगा बलिया। अगर पश्चिम में मुझे पश्चिम में शामली। यानी इसमें हो जाएगा दक्षिणतम जिला, तो सोनभद्र ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 50, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो हमारा ऑप्शन बी गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। हमने और प्रैक्टिस सेट में हम कम से कम 20 मिनट में 50 प्रश्न को सॉल्व करते हैं और आज के सेट में हमने 50 प्रश्न को 16 मिनट में पूरे किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला सवाल प्रश्न नंबर 51, उत्तर प्रदेश में रिहन बांध परियोजना किस जिले में है? रिहन बांध परियोजना किस जिले में है? तो हमारा ऑप्शन बी सोनभद्र। ऑप्शन बी सोनभद्र। बब्बर शेर सफारी। बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी नहीं, बिजनौर नहीं, पीलीभीत नहीं। हमारा ऑप्शन डी इटावा। ऑप्शन डी इटावा। अगला प्रश्न नंबर 53, उत्तर प्रदेश में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन ए प्रयागराज। ऑप्शन ए प्रयागराज। नौटंकी। नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हमारा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न नंबर 55, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं? तो हिंदू धर्म। ऑप्शंस का सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 56, उत्तर प्रदेश में कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? उसका हमारा ऑप्शन बी खरबार। ऑप्शन का बी खरबार जनजाति द्वारा करवा लोक नृत्य मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 57, उत्तर प्रदेश में कंपिल मेला किस समुदाय से संबंधित है? किस समुदाय से संबंधित है? तो जैन समुदाय। हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? जोड़ा गलत है यानी चरकुला वृक्ष चित्र बनाया था, ये वाला भी सही। राय बुंदेलखंड बनाया था, ये वाला भी सही। जोगन अवध बनाया, ये भी सही। यानी धोलिया पूर्वांचल में मनाया जाता है, ना कि ब्रज में। तो इसमें पूछा गलत जोड़ा, तो हमारा गलत जोड़ा डी ऑप्शन सही। होली के अवसर पर लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश में कहाँ खेली जाती है? तो यह बरसाना। ऑप्शंस का बी सही। अगला प्रश्न नंबर 60, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो इसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। हमारा ऑप्शंस का बी सही। अगला प्रश्न नंबर 61, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू। हमारा ऑप्शंस का ए सही। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 62, उत्तर प्रदेश में चकबंदी पहली बार किस जिले में शुरू हुई थी? तो हमारा ऑप्शन बी मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर। ऑप्शंस का बी सही। अगला प्रश्न नंबर 63, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ऑप्शंस का ए सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 63, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आयोग का गठन कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन बी 1993 में हुआ था। ऑप्शन बी।
अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय नहीं, मुख्य कार्य क्या है? मैं भी क्या पढ़ रहा हूँ? मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें सीमा सुरक्षा, ये वाला गलत। इसमें नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना, ऑप्शन का बी सही। अगला प्रश्न नंबर 65। एसआईटी का पूर्ण रूप क्या है? एसआईटी यानी सिगरेट, ये वाला नहीं। स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वाला भी गलत। इसका है विशेष जांच दल, स्पेशल इन्वेस्टिगेटर टीम। हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 67। रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच है? तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। हमारा ऑप्शन का बी सही। और चीन मैकमोहन रेखा, मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान कितनी सीमा साझा करता है? 3,323 किलोमीटर। चीन कितनी करता है? 3488। चीन की एग्जिट वैल्यू याद नहीं कितना करता है, लेकिन पाकिस्तान इतना ही करता है। ठीक है। बांग्लादेश 4096 इतनी किलोमीटर सबसे ज्यादा बांग्लादेश हमारे देश से सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न नंबर 68। मैत्री सेतु पुल भारत में किस देश को जोड़ता है? तो बांग्लादेश। हमारा ऑप्शन का डी सही, बांग्लादेश। अगला प्रश्न नंबर 69। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो चंद्रकांत सोमपुरा। हमारा इसका ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 70। डिजिटल इंडिया अभियान शुरुआत कब हुई थी? 2015। हमारा ऑप्शन का बी। अगला प्रश्न नंबर 71। भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। हमारा ऑप्शन का ए सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 72। वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभारंभ शुभंकर क्या था? शुभंकर क्या था? तो इसका था द फ्रिजिस। ऑप्शन का डी सही जवाब, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 73। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, ये गलत। लंदन इंग्लैंड, ये भी गलत। तो इसका वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो सीईओ कौन है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन इसका बी सही, लेकिन अभी वर्तमान में निधि छिब्बर है। कौन? निधि छिब्बर। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए, लेकिन अब वर्तमान में होगा निधि छिब्बर, यानी सेट पहले बने हुए तो अभी चेंज हुए ये। तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रता स्थिरता यानी सैन्य सहयोग, ये भी। बच्चों की सुरक्षा, ये भी गलत। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। हमारा ऑप्शन इसका डी सही। प्रश्न नंबर 76। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो है साहित्य क्षेत्र, लिटरेचर। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 77। 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 5, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 78। इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी क्या है? तो उसमें हाइबा, ये भी गलत। तेल अवीव, ये भी नहीं। गांजा भी नहीं। इसका हुआ यरूशलेम। हमारा ऑप्शन का डी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 79। फ्रांस की वर्तमान आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो इसका यूरो। ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, उसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। तो हमारा 22 मई को जैव विविधता दिवस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 81। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल्स लैंड स्टनर। हमारा ऑप्शन बी। और रक्त परिसंचरण
रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। यह रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडिस्टर ने की थी। हमारा ऑप्शन बी। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन सी शिमला में स्थित है। और वो चावल का कटक जो कि उड़ीसा में है। हमारा ऑप्शन सी शिमला। अगला, अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक, तो हमारा ऑप्शन बी अबुल फजल। ऑप्शन बी अबुल फजल। माई मिशन किसकी आत्मकथा है? तो हमारा ऑप्शन बी स्वामी रामदेव। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 85, फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? 2004। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को कितनी मासिक राशि दी जाती है? तो हमारा ऑप्शन बी 1,000 रुपए। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 87, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो हमारा ऑप्शन बी 25,000। अगला प्रश्न नंबर 88, उत्तर प्रदेश की फ्री स्मार्टफोन या टैबलेट योजना का नाम क्या है? तो शक्ति योजना, ये नहीं। ज्ञान उदय योजना, ये भी गलत। प्रगति योजना, ये भी गलत। स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना, हमारा ऑप्शन का डी सही। अगला प्रश्न नंबर 89, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजनी नायडू। हमारा ऑप्शन का ए सही है, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न नंबर 90, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चमड़ा उद्योग राजधानी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जापानी भाषा। हमारा ऑप्शन का डी सही जवाब। अगला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ होती है? तो दावोस। हमारा ऑप्शन का बी सही, दावोस। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 5वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की? थी? तो हमारा ऑप्शन बी राजस्थान। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 94, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो ऑप्शन ए थारू जनजाति। अगला प्रश्न नंबर 95, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे लंबी किस राज्य के साथ लगती है? तो मध्य प्रदेश। हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न नंबर 96, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के। हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 57, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो है बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अर्जेंटीना। ऑप्शन इसका ए सही है, अर्जेंटीना। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 99, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तुम्हारा ऑप्शन का बी सही, लोकसभा सीटें 80। अगला प्रश्न नंबर 100, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है 2026 तक? इसको 100वें प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके देना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।